साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं प्रमुख वाद्य यंत्रों और वादकों की बात करूंगा और यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स की बात करूंगा। और ये वाद्य यंत्र और वाद्य जो बजाने वाले हैं वादक हैं, इनके बारे में हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी की परीक्षाएं हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और जीडी हो और एमटीएस हो। ख़ास तौर से अभी जो एसएससी जीडी की परीक्षा भी इधर चल रही है, इसके लिए भी आप बिल्कुल इसको पढ़ के जाइए। निश्चित प्रश्न इससे रहते हैं। आईएसपीसीएस से लेकर भी सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो वाद्य यंत्रों की श्रृंखला है वो है। और इसमें आपको न केवल प्रमुख वाद्य यंत्र और वादकों की बल्कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है और उससे संबंधित लोग हैं उनकी बात होगी। वाद्य यंत्रों और वादकों की बात करेंगे तो सितार, तबला, वीणा, बांसुरी, शहनाई, सरोद, वायलिन की बात होगी। इधर संतूर, सारंगी, पखावज, घटम, मृदंग की बात होगी। सुशिर वाद्य क्या हैं, शास्त्रीय संगीत क्या है, इनकी बात होगी। और इनसे संबंधित जो लीजेंड्स हैं, जो अन्य नाम हैं जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, जैसे पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, हरिप्रसाद चौरसिया, अमजद अली खां, जाकिर हुसैन जिनका अभी देहांत हो गया है, पंडित शिव कुमार शर्मा, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, इन सारे टॉपिक्स से लोगों से प्रश्न आएंगे। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण यह क्लास होने जा रही है। बहुत ध्यान से देखिए, पूरी क्लास देखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं कौन सा है? ये संतूर है। तो ऑप्शन नंबर ए संतूर सही है पहले प्रश्न का उत्तर। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है बहुत बड़े नाम हैं, संतूर के क्षेत्र में लीजेंड हैं और इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। 2001 में संगीत नाटक अकादमी मिला है। अब देखिए, पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा होता है। एक चीज़ और आप याद रखिए, यदि किसी को पद्म विभूषण मिला है तो आप याद रखिए कि पद्म के अन्य पुरस्कार उसको मिल चुके होते हैं पहले से। पद्म श्री, पद्म भूषण मिल चुका होता है। तो ये बड़ा नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा का। अन्य संतूर वादकों की बात करेंगे तो भजन सुपोरी बड़े नाम, तरुण भट्टाचार्य, अभय रुस्तम सुपोरी, पार्थो राय चौधरी, सतीश व्यास। तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि तीनों ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आगे आने वाले प्रश्नों की भी व्याख्याएं हमारी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसको ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो ये पॉइंट्स एक एक प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए ध्यान से देखिए और बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होने वाली है यह क्लास, इसलिए इसको लाइक कर दीजिएगा। समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई वादन किसके द्वारा किया गया? हु प्लेड शहनाई ऑन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया? तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। ये ऑप्शन नंबर ए इज अगेन द राइट आंसर। वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि ये इस क्षेत्र में सबसे बड़े वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 15 अगस्त 1947 को, यानी भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर लाल किले पर इन्होंने शहनाई बजाई थी, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बनकर पहली बार झंडा फहरा रहे थे लाल किले पर। इनको पद्म विभूषण 1980 में मिल चुका है। अब इसी से अंदाजा लगाइए, 1980 में इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। और ये देखिए, देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न जो है 2001 में मिल चुका है। तो इसी से आप अनुमान लगाएंगे कि ये कितने बड़े व्यक्तित्व थे। बागेश्वरी कंवर का नाम अक्सर आता है क्योंकि यह प्रथम और एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के शिष्य थे जगदीश प्रसाद कंवर, उन्हीं की ये बेटी हैं। शहनाई की रानी, शहनाई क्वीन का इनको खिताब 1983 में मिला था। तो ये नाम भी आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस्ताद एक और नाम याद रखिए, उस्ताद अली अहमद हुसैन खान, ये भी शहनाई के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा है। तीसरा प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार किसका मिश्रण है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट? देखिए, सितार जो है मुगलों की देन है और ये
कुछ यंत्रों को मिला के बना है ये यंत्र, ये पहले नहीं था, 2 यंत्रों को मिला के बना है। बांसुरी, और देखिए बांसुरी से तो नहीं बना है तो ये गलत हो गया, यहाँ भी बांसुरी है गलत। वीणा और तंबूरा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वीणा और तंबूरा को मिला के बना है, कुछ वीणा का भाग कुछ तंबूरा का भाग मिला के बना है। तो सितार के आविष्कारक कौन थे? सल्तनतकालीन कवि अमीर खुसरो। प्रसिद्ध सितार वादक है पंडित रविशंकर, सबसे बड़े लेजेंड। विलायत खान, पंडित निखिल रंजन बनर्जी, बुद्धादित्य बनर्जी, हरविंदर कुमार शर्मा और शाहिद परवेज खान। आप चित्र में देखेंगे तो ये वीणा है और ये तंबूरा है, तो दोनों को वीणा प्लस तंबूरा इज इक्वल टू सितार, ये बना है। तो इस चित्र से भी आप समझ जाएंगे। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? नॉट मैच्ड कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लीजेंड है, सही है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के भी प्रश्न, ये भी सही है, प्रश्न आ चुका है। जाकिर हुसैन संतूर, अच्छा जाकिर हुसैन ये गलत है। जाकिर हुसैन तो ये साहब हैं सबसे बड़े नाम तबला क्षेत्र में, सिर्फ तबला वादक हैं, इसलिए ये गलत है। अल्लाह रखा खां तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन के पिताजी हैं, तो सी सही है। उस्ताद जाकिर हुसैन को जो प्राप्त सम्मान है उसको देखिए, पद्म विभूषण 2023 में इनको मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है और ग्रैमी अवार्ड मिला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो पुस्तक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षा में पूछी गई है। जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक इन कन्वर्सेशन विद नसरीन मुन्नी कबीर। एक बार फिर से देख लीजिए, जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक इन कन्वर्सेशन विद नसरीन मुन्नी कबीर, ये इनकी पुस्तक है, याद रखिए। अन्य तबला वादकों में है अल्लाह रखा खां, जो कि इनके खुद पिता ही थे जाकिर हुसैन के, इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। पंडित किशन महाराज बड़े नाम थे, ये पद्म विभूषण मिला है, बनारस घराने से संबंधित थे। गुदई महाराज ये भी बड़े नाम हैं, तबला क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। अनोखे लाल मिश्रा, सुखविंदर सिंह नामधारी, विक्रम घोष और लतीफ़ खां, इनका भी नाम याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। देख रहे हैं आप क्या ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षा में आने योग्य हैं, लाइक कर दीजिएगा। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? एक बार फिर से नहीं मैच है जो बताना है। देबू राय चौधरी सितार का, ये तो सही है। अमजद अली खां शहनाई गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, जो गलत है वही सही है। अमजद अली खां इससे संबंधित है, शहनाई से नहीं। शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सरोद है ये, तो सरोद से संबंधित है उस्ताद अमजद अली खान। और इनको सरोद सम्राट की उपाधि मिली है, याद रखिएगा। पद्म विभूषण 2001 में इनको मिल चुका है। ये सेनिया बंगश घराने से संबंधित थे और इसी घराने ने रवाब जो एक लोक वाद्य था उसको परिवर्तित करके सरोद का आविष्कार किया था, इसको मॉडिफाई किया था सेनिया बंगश घराने ने, और उसी से संबंधित थे। अन्य प्रसिद्ध सरोद वादकों की बात करें तो जरीन शर्मा दारूवाला, ये बड़ा नाम है, इनको याद रखिएगा। ये आगरा के ख्याल घराने से संबंधित हैं। इनको महाराष्ट्र गौरव सम्मान तो मिला ही है, साथ में दादा साहब फाल्के अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है पद्म विभूषण थे, ये भी नाम बहुत बड़ा नाम है सरोद के क्षेत्र में। और अली अकबर खान पद्म विभूषण थे, ये भी इनको याद रखिएगा। उस्ताद हाफिज अली खान भी पद्म भूषण थे। तो ये सब नाम एक दो बार आप पढ़े रहेंगे तो गलत नहीं होगा। 6वां प्रश्न है, ये भी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आया है। वीजी जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, वायलिन, तबला, संतूर। तो कौन सा है? वीजी जोग। और वीजी जोग क्या बजा रहे हैं आप ये चित्र में देख लीजिए, यह है वायलिन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अन्य वायलिन वादकों की बात करेंगे तो एन सुब्रमण्यम, टी एन कृष्णन और डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, ये दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आता है, सुब्रमण्यम का भी आता है। एक प्रश्न आता है कि कौन सा जो है साइंटिस्ट था वो वायलिन बजाता था, तो आप इनको याद रखिए, ये आपके लिए बड़े चौंकाने वाली बात होगी लेकिन हकीकत है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो वायलिन वादक थे, वायलिन बजाते थे। 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है याद रखिएगा, सही है यानी 3 गलत हैं। ख्याल वीरू मिश्रा, ये तो पहले से ही गलत है, ख्याल गायन के नहीं थे। तबला सादिक अली खां नहीं, रुद्रवीणा के हैं। वीणा वादन सूरज खां, ये भी नहीं है। ये सही है, पखावज
पंडित अयोध्या प्रसाद है। हाँ, अयोध्या प्रसाद है, तो ये सही है, ये पंडित अयोध्या प्रसाद ही हैं। और ये पखावज बजा रहे हैं, ढोल की तरह होता है, थोड़ा लंबा होता है और दोनों तरफ इसमें वो जो काला काला गोला वाला होता है दोनों तरफ होता है। तो ये है पखावज के वादक पंडित अयोध्या प्रसाद। पखावज के अन्य वादकों की बात करें तो उस्ताद रहमान खां हैं, छत्रपति सिंह हैं, गोपाल दास हैं, तोताराम शर्मा हैं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह हैं, राजा छत्रपति सिंह हैं, पंडित भवानी शंकर हैं। ये हैं जो है पखावज बजाने वाले। ख्याल गायन में सूरज खां है, रुद्रवीणा में सादिक अली खां है और तबला वादन में वीरू मिश्रा हैं। ये तीनों नाम जो अन्य ऑप्शन के अन्य नाम थे वो है। ये अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, और ये है कि निम्न में से किसका संबंध रुद्रवीणा से है। तो देखिए, रुद्रवीणा से शिव कुमार शर्मा तो नहीं है, हरिप्रसाद चौरसिया भी नहीं है, बांसुरी से असद अली खां। रुद्रवीणा, हाँ, ऑप्शन नंबर सी है, रुद्रवीणा से असद अली खां है। ये रुद्रवीणा यहाँ, ये देखिए यहाँ भी बड़ा सा तंबूरे टाइप का होता है, यहाँ भी होता है, तो ये रुद्रवीणा और वीणा में ये अंतर है। तो रुद्रवीणा जो है असद अली खां है। अन्य वादक में बताएं तो उस्ताद सादिक अली खां, ये असद अली खां और सादिक अली खां, सादिक अली खां, दोनों को नाम जरूर याद रखिएगा। प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी के हैं और शिव कुमार शर्मा संतूर के हैं, पद्म विभूषण मिला है। शिव कुमार शर्मा लीजेंड हैं संतूर के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है भाई, तो 3 सुमेलित सही हैं, एक नहीं है, तो जो नहीं है उसको बताना है। भीमसेन जोशी, इनको तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, शास्त्रीय गायन सही है। अल्लाह रखा अभी आया था, तबला वादक सही है। जाकिर हुसैन के पिताजी। MS सुब्बलक्ष्मी बांसुरी, गलत, बांसुरी नहीं है, ये भी शास्त्रीय संगीत की हैं, सो ऑप्शन नंबर सी सही है। कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन ठीक है। तो MS सुब्बलक्ष्मी जो है वो शास्त्रीय संगीत के हैं और ये कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की बहुत बड़ी गायिका हैं। सन 75 में जिसको पद्म विभूषण मिला हो और 98 में भारत रत्न मिला हो, तो आप आकलन अपने से कर सकते हैं कि MS सुब्बलक्ष्मी का क्या कद था। तो शास्त्रीय संगीत की बहुत बड़ी गायिका थी। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे। देखिए, ये राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता सवाई प्रताप सिंह से, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये है राजा सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने रचना की, बहुत ही इस मामले में, इस क्षेत्र में बहुत ज्ञानी राजा थे शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। 11वां प्रश्न है, देखिए ये इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। ये क्या है कि अकुम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। ये घन वाद्य हैं। देखिए, स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट, घन वाद्य जैसे ढोल, स्ट्रोक मारा जाता है, तो क्या ये है, ये नहीं है। अकुम और तोड़ी तंतु वाद्य है जिसमें स्ट्रिंग होती है, तार वाले, सितार, गिटार, ये भी नहीं है। सुशिर वाद्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सुशिर माने विंड, जो हवा से फूंक के बजाया जाता है। ये देखिए, ये वाला फूंक के बजाया जा रहा है। तो अकुम और तोड़ी ये क्या है, तोड़ी ये जो मदारी लोग बजाते हैं। तो इस तरह से अकुम और तोड़ी जो है ये सुशिर वाद्य हैं, यानी विंड इंस्ट्रूमेंट हैं, हवा से फूंक मार के बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। वाद्य यंत्र भी इसको कहा जाता है, यानी जो फूंक मार के बजाया जाता है, फूंक से बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं। और ये है हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई, शंख, ये सारे वाद्य यंत्र हैं। बांसुरी, शहनाई, शंख तो फूंक के बजाए ही जाते हैं, हारमोनियम भी हवा से ही बजाया जाता है, तो इसलिए भी ये भी वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएगा। सतारा, नागफड़ी भी वही है। मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र में अलगोजा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है, भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास के लिए कौन सी अकादमी उत्तरदायी है। तो आपने सबसे ज़्यादा नाम किसका सुना है, संगीत नाटक अकादमी का सुना है, तो सही सुना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नृत्य, संगीत, शास्त्रीय संगीत, इस सब के लिए संगीत नाटक अकादमी ही उत्तरदायी है। 28 जनवरी 1953 को स्थापना हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नृत्य, नाटक और संगीत को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, तमाशा संगीत किस राज्य से संबंधित है। देखिए, तमाशा का नाम आपने जो है डांस के क्षेत्र में भी सुना होगा, क्योंकि ये ऐसा संगीत है जो कि डांस और संगीत दोनों मिले जुले हैं।
ये एक तरह से जैसे नाटक नौटंकी टाइप का होता है, उसमें डांस भी किया जाता है, उसमें वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं, इसलिए दोनों से संबंधित है। तो आपने वहाँ भी सही पढ़ा होगा, और वहाँ भी आपने महाराष्ट्रीय संबंध पढ़ा होगा डांस का, तो वही तमाशा संगीत भी महाराष्ट्र से ही संबंधित है। इसमें क्या होता है कि ये संगीत नाटक का एक लोकप्रिय स्वरूप है और प्रसिद्ध स्वरूप है। इसमें क्या है, स्थानीय और घुमंतू रंगमंच के कलाकार नृत्य और गायन करते हैं। ये गाना गाते हैं, डांस करते हैं और वाद्य यंत्र बजाते हैं। घुमंतू कलाकार होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह टोली बना के ये कार्य करते हैं, और इसका विकास वंशीधर भट्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है भक्ति संगीत। भक्ति संगीत सूफिया कलाम। सूफिया कलाम कहाँ से संबंधित है? सूफी संत कहाँ से थे? पश्चिम उत्तर से आए थे, तो यहाँ कश्मीर से संबंधित माने जाएंगे निश्चित रूप से। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सूफी संगीत जो है वो कश्मीर में विकसित हुआ और वहाँ विकास इसका हुआ था। 15वां प्रश्न है ब्रिटनी स्पीयर्स किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? इनका नाम तो आप खूब जानते होंगे, ब्रिटनी स्पीयर्स। इनका चित्र देखे होंगे और इनको डांस करते गाते हुए देखे होंगे। खासतौर से गाना इनका मुख्य पेशा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये पॉप गायिका हैं, तो गायन के क्षेत्र में है, और ये पॉप जो है वो डांस करके गाया जाता है। तो आपने डांस देखा होगा, लेकिन मुख्य रूप से ये गायिका हैं। कौन सी? पॉप गायिका। तो ब्रिटनी स्पीयर्स इसके लिए फेमस है। ये प्रश्न आया हुआ है, कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? देखिए, इंडो इस्लामिक, इंडिया और इस्लामिक जो उत्पत्ति थी उससे नहीं है, तो ये सारंगी है। बाकी शहनाई, तबला और ये तीनों वहाँ के मिश्रण है, उत्पत्ति हुई है। सारंगी नहीं है। और ये कहाँ की है? रबाब और सारंगी ये तुर्कों से संबंधित है। तबला अमीर खुसरो ने, सारंगी वादक जो की बात करेंगे, बड़े सारंग जो प्रमुख हैं उसमें से उस्ताद बिंदु खां, ये तो बहुत बड़ा नाम है, इसको याद रखिएगा। सुल्तान खान, शकूर खान, मोहिउद्दीन शकूर खान भी बहुत परीक्षा में आते हैं। पंडित राम नारायण जो है ये पद्म विभूषण हैं और बहुत बड़े नाम हैं, इसलिए इनको तो जरूर याद रखिएगा। पंडित गोपाल मिश्रा। घटम ये जैसे गगरा होता है, घड़ा जो बजाया जाता है, घड़े की तरह आकृति का घड़ा ही होता है एक तरह से, उसे घटम कहते हैं। E.M. सुब्रमण्यम, विश्व मोहन भट्ट और T.H. विरामक राम और गिरधर उडुपा, ये नाम है घटम बजाने वादन के क्षेत्र में। 17वां प्रश्न है काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो ये था उर्दू का सबसे पहला जो है काव्य में और जो है कविताएं लिखने में किया, वो कौन था? अमीर खुसरो। और कवि, इतिहासकार, लेखक था। इसने कई जो है सल्तनतकालीन राजाओं को देखा था। कव्वाली के जनक माने जाते हैं, सितार के आविष्कारक माने जाते हैं, और याद रखिए ये खड़ी बोली के भी जनक माने जाते हैं, तो इसलिए खड़ी बोली को भी याद रखिएगा। तो कव्वाली, सितार, खड़ी बोली के जनक हैं। हाँ, ये है ध्रुपद गायन किससे संबंधित है? देखिए, ध्रुपद भक्ति और अध्यात्म, डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है। ये अक्सर भक्ति संगीत इससे गाया जाता है, ध्रुपद गायन के क्षेत्र में। तो भक्ति और अध्यात्म यानी डिवोशन एंड अध्यात्मा से संबंधित, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है। आविष्कारक इसके ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर थे। पौराणिक कथाओं पर आधारित गायन होता है। संस्कृत शब्दों का आलाप इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रमुख ध्रुपद गायक जो है गुंडेचा बंधु हैं, दो भाई हैं जो कि गाते हैं, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा। ये इंपॉर्टेंट है, तो इन गुंडेचा बंधुओं को याद रखिएगा। ये प्रश्न देखिए, सरस्वती माता का चित्र है इसमें। इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? सितार, वीणा, सरोद, तबला। अब देखिए, सरस्वती माता से प्राचीन तो कोई होगा नहीं, तो ये क्या बजाती हैं? वीणा। तो आप याद रखिए कि वीणा सबसे प्राचीन जो है वाद्य यंत्र है, इन सबसे प्राचीन है, क्योंकि देवी यदि बजा रही हैं और देवी देवता सबसे पुराने हैं। वैदिक साहित्य में भी वीणा का प्रचलन रहा है। माँ सरस्वती वीणा वादनी है, इसी से अब अंदाजा लगाएंगे कि सबसे पुराना होगा। प्रमुख वीणा वादक जो हैं उसमें एस बालचंद्रन हैं, दोरोस्वामी अयंगर हैं, बदरुद्दीन डागर हैं, कल्याण कृष्ण भागवतार हैं।
और जयंती कुमरेश हैं। इतिहास में वीणा वादक जो है 2 प्रसिद्ध राजा मिलते हैं, एक समुद्रगुप्त, एक औरंगजेब। समुद्रगुप्त तो को कई सिक्कों में कई जगह वीणा बजाते हुए दिखाया भी गया है। नेक्स्ट है, ये है प्रभात काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? प्रभात काल यानी सुबह भोर में गाया जाने वाला राग तोड़ी होता है। अब हमारे यहाँ जो है शास्त्रीय संगीत में अलग अलग रागों के अलग अलग टाइमिंग है गाई जाती है, उसकी परंपरा रही है। तो राग तोड़ी जो है प्रभात काल में गाया जाता है। और राग भीम पलासी ये दोपहर के अंतिम काल में, राग भोपाली संध्या काल में और राग दरबारी रात्रि में गाया जाता है। 21 नंबर है, पंडित भीमसेन जोशी, बहुत बड़ा नाम है। इनका नाम आपने पहले दूरदर्शन पे सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो वही गायक है पंडित भीमसेन जोशी। और ये जो है संगीत से संबंधित हैं, क्लासिकल म्यूजिक से खास तौर से संबंधित हैं। तो शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। किराना घराना इनका प्रमुख घराना था। ख्याल गायन इनका प्रसिद्ध गायन था। और पद्म विभूषण 1999 और 2008 में क्या मिला? सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न। नेक्स्ट 22वां नंबर प्रश्न है, विख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। बस इस अब 3 प्रश्न और आगे हैं बस। तो ठुमरी गायिका जो है ये गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित हैं? तो ठुमरी देवी, ठुमरी क्वीन इनको कहा जाता है, ठुमरी की रानी कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और ये बनारस घराने से संबंधित हैं। इनको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है। इनको ठुमरी की रानी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो गिरिजा देवी ठुमरी की रानी, ठुमरी क्वीन। 23वां नंबर प्रश्न है, गंगूबाई हंगल, बहुत बड़ा नाम है। तो गंगूबाई हंगल किस कला से संबंधित हैं? तो ये भी शास्त्रीय गायन से ही, क्लासिकल सिंगिंग से ही संबंधित हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका हैं। किराना घराना इनका है। देखिए इसमें घराने भी पूछ लेता है अक्सर, तो इनका किराना घराना है। और ठुमरी क्वीन का जो है कौन सा था? बनारस घराना था गिरिजा देवी का। ये इनका ख्याल गायन में सिद्धि है। 24वां प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न और है, माई लाइफ माई म्यूजिक, ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप समझिए। माई लाइफ माई म्यूजिक ये किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी है। तो ये इन महान आत्मा की ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? पंडित रविशंकर की। और ये सितार के लीजेंड हैं, विश्व के सबसे बड़े सितार वादक हैं। पुरस्कार करें तो 5 ग्रैमी, 1 2 नहीं 5 ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है। भारत रत्न 1999 में ही ये इनको मिल चुका है। अलाउद्दीन खान जो है ये पंडित रविशंकर के गुरु थे, ये भी बड़े नाम। अन्य सितार वादकों में विलायत खान भी बहुत बड़े नाम हैं। निखिल चटर्जी हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। उमाशंकर मिश्र, बंदे हसन, ये भी नाम हैं। तो इन सितार वादकों को जरूर याद रखिएगा। और इनके अवार्ड को 5 ग्रैमी अवार्ड और भारत रत्न मिल चुका है पंडित रविशंकर को। और अलाउद्दीन खान पंडित रविशंकर के गुरु थे। 25वां और अंतिम प्रश्न है, पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पन्नालाल घोष इज रिलेटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये क्या है? ये बांसुरी। तो पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंधित है। और बांसुरी में आप जानते हैं सबसे बड़े नाम कौन है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये पद्म विभूषण सन 2000 में इनको मिल चुका है। राजेंद्र प्रसन्ना उतने ही इम्पोर्टेंट नाम है और बनारस घराने से इनका ताल्लुक़ है। और राजेंद्र कुलकर्णी जो है ये भी बड़ा नाम है। तो बांसुरी के इन जो है प्रमुख कलाकारों को याद रखेंगे। तो साथियों, आपने देख लिया कि इतना महत्वपूर्ण जो नाम है, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस टॉपिक से, वाद्य यंत्रों से और वादकों से, शास्त्रीय संगीत के घरानों से पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से, उम्मीद है देख लिए होंगे। 1 बार 2 बार वीडियो को कायदे से देख लीजिएगा, आपका गलत नहीं होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो लगभग क्या पूरे 25 प्रश्न किया, लेकिन आप उसमें 10 से गुणा यदि कर लेंगे तो 250 प्रश्न के करीब आप कर लिए, क्योंकि आपने पॉइंट्स देखे थे कितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स से। तो इतने प्रश्न आप कर लिए हैं, निश्चित है कि परीक्षा में यहाँ से आ जाएंगे प्रश्न, आपका गलत नहीं होगा। अपनी परीक्षा आप लगातार देते रहिए, लगातार परीक्षा के लिए तैयारी बनाए रखिए और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए। जीत आपकी होगी, निश्चित है आप एक दिन उस मुकाम को छुएंगे जहां पर आप जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।